हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम फॉर्म किए जाते हैं। क्लास 10th रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पार्ट वहाँ भी होता है, क्लास 10th में भी होता है। तो किस तरह से किसी भी स्पेरिकल मिरर के रे डायग्राम बनाए जाते हैं उसको समझेंगे। उससे पहले हम देखते हैं उसके रूल्स। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो रूल्स बनाते हैं बच्चा। फॉर सबसे फर्स्ट कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग रूल्स बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल, अगर कोई लाइट बच्चा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होगी। वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? फोकस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है। क्लियर है? ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल क्या है? अगर बच्चा कोई लाइट फोकस से होके आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। सपोज ये फोकस है, तो अगर कोई लाइट फोकस से आके इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्लियर? थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या है बच्चा? अगर कोई लाइट किसी एंगल पर पोल पर आके इंसिडेंट करती है, अगर कोई लाइट एक एंगल पर पोल पर आके इंसिडेंट करती है, पोल पर आकर इंसिडेंट करती है, तो वो उसी एंगल पर सेम पाथ पर वापस चली जाएगी, है ना? सेम मीडियम में मतलब वापस चली जाएगी। सेम एंगल से सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। ये एंगल आई तो ये एंगल आर होगा, और इस केस में एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होंगे। ठीक, ये 3 रूल्स। चौथा रूल बनाते हैं बच्चा। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके इंसिडेंट करती है, अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके इंसिडेंट करती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आके इंसिडेंट करती है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी, वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। ये 4 रूल्स हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रे डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने की इनको कॉनकेव मिरर से। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो सेकंड हमारा है फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से आपके रूल्स फॉर्म होते हैं, है ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए। कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट रूल सेम कि अगर बच्चा कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसके अंदर वाली साइड को हम लोग पॉलिश्ड करते हैं। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल हमारा वही है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चा वो फोकस से पास होगी। अब इसका फोकस इस तरफ होगा, यहाँ कहीं होगा इसका फोकस, तो वो लाइट फोकस से पास होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइट है वो मिरर के अंदर तो नहीं आ सकती, तो फोकस से पास होगी मतलब वो यहाँ से चली जाएगी, ऐसे करके आई थी वो, ऐसे करके और चलेगी ऐसे करके। तो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से जा रही है। कहाँ से जा रही है? फोकस से जा रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फोकस से जा रही है। क्लियर है? सेकंड रूल, सेकंड रूल सेकंड रूल क्या था बच्चा? कि अगर कोई लाइट फोकस पे आती है, अगर कोई लाइट फोकस पर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, अगर कोई लाइट फोकस पर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ये देख लीजिए। ठीक है? थर्ड रूल बच्चा, थर्ड रूल तो सेम ही है कि अगर कोई लाइट पोल पर किसी एक एंगल से स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल से सेम मीडियम में वापस चली जाएगी, सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ रूल भी सेम है बच्चा कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है, तो वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो सेम पाथ पर वापस चली जाएगी, वो सेम पाथ पर बैक चली जाएगी। क्लियर है? तो 4 रूल्स हमारे पास कॉनकेव मिरर में थे और 4 रूल्स कॉन्वेक्स मिरर में हैं। अब लोग आते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन पर। अब इन रूल की हेल्प से अब हमें करना है इमेज फॉर्मेशन। चलिए चलते हैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ।
अब बच्चा अपन को करना है इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो बच्चा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग सबसे पहले जो इमेज फॉर्म करेंगे वो करेंगे बाय कॉनकेव मिरर। बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हमें इमेज को फॉर्म करना है, राइट। तो बच्चा इसमें फर्स्ट हमारा जो केस होगा, फर्स्ट केस क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब बच्चा हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? फर्स्ट केस मेरा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होगा? तो देखिए बच्चा, मैंने लिया एक कॉनकेव मिरर और इस कॉनकेव मिरर में सबसे पहले बनाया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चा पोल। क्या बोलते हैं? पोल। इसका फोकस कहीं यहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा। अब एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी का मतलब है कि मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, उसकी पोजीशन डिफाइन नहीं है, बहुत दूर है। याद रहे बच्चा, हमेशा इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, जो इंसिडेंट रे हमेशा आती हैं इन्फिनिटी से, वो कैसे आती हैं? किसी भी मिरर के या किसी भी लेंस के प्रिंसिपल जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल। कैसे आएंगी? पैरेलल, राइट। तो यहां से दो रेज आ गई। हमें एक इमेज फॉर्मेशन के लिए, याद रहे बच्चा, हमें एक इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट 2 रेज, कम से कम 2 रेज की। बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो एक रेज बच्चा यहां से पास हुई, यहां से इंसिडेंट की, कहां से जाके पास होगी? ये फोकस से। फर्स्ट वाला रूल देखिए, फर्स्ट वाला रूल क्या कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम फोकस। क्लियर? सेकंड मैंने एक और रेज ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये भी बच्चा कहां से पास होगी? फोकस से। ये भी कहां से पास होगी? फोकस से। ये देखिए, ये भी कहां से पास होगी? फोकस से, राइट। ये ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। तो दोनों रेज रिफ्लेक्शन के बाद में कहां मीट कर रही है? फोकस पर। कहां मीट कर रही है? फोकस पर। यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर हम इमेज की इंफॉर्मेशन लिखें बच्चा, अगर हम इमेज की इंफॉर्मेशन लिखें कि इमेज कैसा बना और कहां बना, तो सबसे पहले बात की जाएगी पोजीशन की। इमेज की पोजीशन क्या है? तो इमेज की पोजीशन क्या है? एट फोकस। इमेज कहां बनी है? फोकस पर। दूसरी बात की जाएगी बच्चा साइज की। तो साइज कैसा है? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज को बच्चा अपन बोलते हैं हाईली डिमिनिज्ड। पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिज्ड। और तीसरी बात बच्चा होती है नेचर की। ये 3 बातें अपन को करनी होती है इमेज फॉर्मेशन में। नेचर कैसा है इसका? रियल, क्योंकि दोनों रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं। अगर इमेज रियल है तो साथ में वो इन्वर्टेड भी होगी। रियल एंड इन्वर्टेड, तो साथ में कैसी होगी? वो इन्वर्टेड भी होगी। तो रियल है और इन्वर्टेड है। इतनी बात क्लियर हुई? सेकंड पाते हैं। अब बच्चा पोजीशन को थोड़ा सा मिरर की तरफ ले जाते हैं। तो पहले इन्फिनिटी पर रखा है, अब क्या रखा जाएगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में क्या रखा जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। और बच्चों इस सी और इन्फिनिटी को हम लोग बियॉन्ड सी भी बोलते हैं। क्या रखा गया है? बियॉन्ड सी बोल सकते हो आप, ठीक। बनाते रहिए डायग्राम। तो सबसे पहले हमने बनाया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड में एक मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट से कम 2 रे ऑफ लाइट आपको निकालनी है। तो मैंने पहली रे ऑफ लाइट निकाली फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। कैसे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो
अगर हमारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी बच्चा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ कहीं फोकस से, कहाँ से पास होगी? फोकस से। यहाँ कहीं फोकस होगा हमारा, तो पहली फोकस से पास हो गई। सेकंड रे मैंने फोकस से पास की। जब फोकस से पास करोगे तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बच्चा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई, तो आपकी जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं बनी, मतलब ये आपकी इमेज हो गई, ये आपकी इमेज हो गई। दिस इज द इमेज, दिस इज द इमेज। क्लियर हो गया? तो बच्चा अब इमेज की इंफॉर्मेशन लिखें। इमेज कैसी है देखो, इमेज की इंफॉर्मेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इमेज के, क्या क्या प्रॉपर्टीज है इमेज की। तो पहली बात पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे इमेज की? बच्चा पोजीशन है बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी, एक ही बात है, राइट। दूसरा साइज, बच्चा ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, तो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड, बहुत छोटी को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। बच्चा नेचर कैसा है? रियल और साथ में उल्टी है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस बचा, थर्ड केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, एट सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चा सी को हम लोग 2f भी बोलते हैं, 2f भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सी को? 2f। तो अब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट का रखा गया है 2f पर, मतलब सी पर। तो इसका कैसे बनेगा जरा इमेज फॉर्मेशन देखिए। पहले लिया मिरर, फर्स्ट हमने लिया मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पहले रे डालो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से पास होगी? फोकस से, फोकस से, राइट। दूसरा मैंने फोकस से पास किया, कहाँ से जाएगा वो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, राइट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? सी पर। इमेज कहाँ बनेगी? सी पर, एट सी। देखो कहाँ बनी इमेज? एट सी। अब इमेज की इंफॉर्मेशन देखते हैं, इमेज की इंफॉर्मेशन। बच्चों कौन सी वाली देख कहाँ जा रही है, ये एरो लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। पहली बात पोजीशन, पोजीशन कहाँ पर? एट सी। और बच्चा जब सी पर इमेज बनती है तो उसका जो साइज है वो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। साइज कैसा होता है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज की सेम होती है। इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हुआ क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ केस, फोर्थ केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in between C and F। बच्चों अब मैंने ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा है, C और F के बीच में रखा है। तो ये हमारा मिरर, इस पे बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस इज द पोल, एंड दिस इज द पोल, राइट। यहां पर है C और बच्चा यहां बनाया मैंने F। अब ऑब्जेक्ट को रखा है C और F के बीच में कहीं भी। कोई भी दो रूल्स लगाओ। तो फर्स्ट रूल तो हमारा वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट डालो, कहां से पास होगी? फोकस से। दूसरा फोकस से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं, कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यहां की मीट की, यहां की मीट कर गई। मतलब हमारा जो इमेज बना वो कहां बना है? बियॉन्ड सी। कहां बना है? बियॉन्ड सी। अच्छा इमेज की इंफॉर्मेशन, इमेज की इंफॉर्मेशन, पहली बात पोजीशन,
बियॉन्ड सी साइज, बच्चों आपको साइज दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है, इमेज का साइज बड़ा है, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। हुआ क्लियर? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट केस नंबर 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। बच्चों एक एक पोजीशन, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पर था, फिर इन्फिनिटी के सी की तरफ आया तो बीच में आ गया, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, अब एफ पे आएगा, फिर एफ और पी के बीच में आएगा, है ना। अब एफ पे आ चुके हैं अपन। तो आपको एक एक स्टेप बढ़ना है, तो उसी एक एक स्टेप से हमारी इमेज भी दूर जाती जाएगी, है ना। तो अब मैंने बच्चा ऑब्जेक्ट को रखा एफ पर, यहाँ गई एफ है हमारा, यहाँ मैंने एफ पर ऑब्जेक्ट को रखा। तो कोई भी दो रूल्स लगाओ, पहला रूल तो वही सेम ही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहाँ से पास होगी रे? फोकस से। और दूसरा बच्चा मैंने पास कर दिया यहाँ से पोल से। तो अगर किसी एंगल पर पोल पर स्ट्राइक करती है तो वो सेम एंगल पर सेम मीडियम में वापस चली जाती है, राइट। और दोनों रो को जब हमने बैक ट्रैक किया, तो कहाँ जाके मीट करेंगे? ये इन्फिनिटी पे। देखो पैरेलल हो गई है, कैसी हो गई है? पैरेलल। और जब रेज पैरेलल हो जाती है तो वो कहाँ की बात करती है? इन्फिनिटी की, चाहे वो आ रही हो चाहे वो जा रही हो। तो इसकी जो इमेज बनेगी बच्चा, वो कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर। अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अच्छा साइज क्या होगा? अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, बहुत बड़ा इमेज बनता है, हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड। नेचर की बात करो, नेचर कैसा होगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस नंबर 6 नंबर का केस। अब बच्चा ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? एफ और पी के बीच में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed in between F and P. When an object is placed in between F and P, F और P के बीच में अब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। P मतलब पोल। देखिए ये हमारा मिरर, कौन सा मिरर है बच्चा? कॉनकेव मिरर चल रहा है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस इज द पोल और ये है फोकस। फोकस और पोल के बीच में अब मैंने रखा ऑब्जेक्ट को, ये है फोकस। तो फोकस और पोल के बीच में मैंने यहाँ रखा है, राइट। कोई भी दो रूल लगाओ। फर्स्ट तो वही है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तो कहाँ से जाएगी रे? फोकस से। गॉट इट। सेकंड कोई भी रूल लगा दो, तो मैंने लगाया कि पोल से पास करते हैं किसी एंगल पर, तो वो सेम एंगल पर सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। है ना, सेम एंगल पर सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। क्लियर? तो अब ये दोनों आपस में पैरेलल तो नहीं है, तो इनको हमने बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया। देखिए तो बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया तो दोनों रेज यहां जाके मीट कर गई। यहां जाके मीट करी तो हमारा इमेज जो बना वो कहीं यहां बना, मतलब बिहाइंड द मिरर बन गया। बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज बना। इमेज क्या बन गया बच्चा? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? अब इमेज की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पहली बात पोजीशन, सबसे फर्स्ट तो पोजीशन की बात करते हैं। तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। बच्चा दूसरी बात साइज की, साइज कैसा है? मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा साइज है, मैग्नीफाइड है। आप इनलार्ज भी बोल सकते हो। और दूसरा नेचर, बच्चा इसका नेचर चेंज हो गया है। आप नेचर जरा चेक करें। अभी तक जो नेचर आ रहा था वो रियल और इन्वर्टेड था, लेकिन बच्चा अब जो नेचर आया है वो कैसा है? वर्चुअल, क्योंकि मिल ही नहीं है आपस में, हमें ऐसा लग रहा है कि वो मिल रही है ना। तो नेचर कैसा है? वर्चुअल।
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, देखो सीधी है, अभी तक सब उल्टी इमेज थी है ना, नीचे की तरफ, अब ऊपर की तरफ है, इरेक्ट है। तो ये रे डायग्राम हुआ बच्चा किससे, कॉनकेव मिरर से। अब बात करते हैं रे डायग्राम किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की। किसकी बात करते हैं बच्चा, कॉन्वेक्स मिरर की। तो बाई कॉन्वेक्स मिरर, बाई कॉन्वेक्स मिरर, बाई कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें फर्स्ट केस बच्चा, फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere in front of mirror, in front of mirror। बच्चा हमने मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा, किसी भी पोजीशन पर रखा, क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमारे पास जहां हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वहां पर पोजीशन डिफाइन नहीं है। देखिए ये हमारा मिरर, ये हमारा मिरर, मैंने मिरर बनाया कुछ ऐसा है ना। अब बच्चा इसमें जो पोजीशन होगी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब पोजीशन है, ये इस तरफ है, लेकिन ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस तरफ, मतलब ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा मिरर के सामने। अब इससे जो रेज आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज फ्रॉम फोकस, फोकस से चली जाएगी, मतलब यहां कहीं फोकस हो जाएगा है ना। दूसरा मैंने बच्चा पास किया रे पोल से, दूसरा कहां से पास किया, पोल से। आप पोल से पास करोगे तो जिस एंगल पर पोल पाया उसी एंगल पर सेम मीडियम में वापस रे चली जाएगी। अब इसको हमने बैक ट्रैक किया तो हमारा जो इमेज बना वो यहां बन गया, मतलब पोल और फोकस के बीच में। देखिए पोल और फोकस के बीच में हमारा इमेज बन गया है, ठीक। तो इमेज की अगर हम इंफॉर्मेशन लिखें तो इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन पोल, ये पोल है, बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F। मतलब साइज क्या है, डिमिनिश्ड, साइज क्या है, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। सेकंड केस इसका, इसका सेकंड केस देखिए। सेकंड केस क्या है बच्चा, हमने क्या रखा, व्हेन इसमें सिर्फ दो ही रे डायग्राम बनते हैं, एक तो फर्स्ट वाला वो और एक दूसरा वाला व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इन्फिनिटी पर। एक तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं और एक कहीं भी रख सकते हैं उसके सामने, तो इन्फिनिटी पर रखा। देखिए ये मिरर, ये बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, और बच्चा ये है इन्फिनिटी, कहीं भी हो सकती है इन्फिनिटी, बहुत दूर, हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रख दिया। तो एक रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि कहां से पास होगी, फोकस से, इज द फोकस। सेम वे दूसरी ले भी हमने कहां से ली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि फोकस इन्फिनिटी पे ना ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से हमेशा जो रेज आती है वो पैरेलल आती है। तो ये भी कहां से पास होगी, फोकस से, है ना, फोकस से पास हो गई। अब दोनों रेज कहां जाके मीट की, फोकस पर। तो इमेज कहां बन गया मेरा, फोकस पर। तो इमेज कहां बन गया मेरा, फोकस पर। तो इमेज की इंफॉर्मेशन, पहली बात पोजीशन कहां पर है, एट फोकस, एट फोकस। कैसी इमेज है बच्चा, साइज क्या है, पॉइंट साइज, साइज कैसा है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज को बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। राइट, नेचर कैसा है इसका,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर हुआ? तो 6 रे डायग्राम बने कॉनकेव मिरर के और 2 रे डायग्राम बने कॉन्वेक्स मिरर के। आप इनमें इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी बच्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम ऑफ लेंसेज की। तो आप यहां तक इनको बार बार प्रैक्टिस करें और किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।